ठीक है ना। तो पहले जिसको वो करना है। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर एंड यू आर वाचिंग रोहिला ट्यूशन क्लब। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th। तो बेटा हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे पार्ट हमने किए थे। जिन बच्चों ने अभी 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किए हैं वो प्रीवियस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो पीछे वाली वीडियो है वो सब वो देख पाए और कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। अभी हम इस वीडियो में 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है बेटा। यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी अपनी 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे बेटा कौन सा 2 फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर क्या है, एक तो बेटा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है बेटा करंट की डायरेक्शन में, जहाँ पे पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में कोई नाव या फिर बोट वगैरह जो भी है वो उसके साइड में ही चले। अपस्ट्रीम क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। आपने कई बार देखा होगा, आप साइकिल चलाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि भाई हवा है काफ़ी तेज है और हमें अगर हवा के अपोजिट साइकिल चलानी है तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हवा जो है वो अगेंस्ट होती है हमारी साइकिल के, और वो क्या करता है हमें वहाँ पे बैरियर बनता है, वो हमारी जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से साइकिल चलाने में काफ़ी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरा, अगर ऐसा हो कि भाई जहाँ जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है अगर उसी डायरेक्शन में साइकिल चले तो स्मूथली चलेगी, थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें सपोर्ट करती है हवा की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो फोर्स हमारा कम लगेगा और हमें हेल्प करेगी कौन, हवा। अब क्या करेंगे, उसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट बताओ बेटा ध्रुव। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बस, रितु है बेटा वो क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जाती है, और बोट चला रही है, क्या चला रही है देखना। शी कैन रो डाउन, रो भागना होगा। हाँ हाँ ठीक है, आगे चलिए। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ रितु रितु क्या है बोला उसने, आगे बोलो एक बार, कोई स्टेटमेंट पढ़ो। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में हमने मान लिया भाई जब पानी ठहरा हुआ है, कोई गति नहीं है पानी में, तो उसकी स्पीड होगी बेटा x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली है। और अब करंट की, वाटर का जो करंट होगा वो भी लेंगे, एंड द स्पीड ऑफ करंट करंट होता है धारा जिस धारा से जिस स्पीड से पानी बह रहा है। लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बेटा मोस्टली आपको टाइम के ऊपर मिलेंगे, हम टाइम निकालेंगे, दोनों कंडीशन में 2 कंडीशन दी मिलेंगी, वहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बेटा देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, उसने 2 आवर्स लगते हैं उसको। तो पहले तुम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ रितु डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था जो करंट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एंड स्पीड ऑफ रितु अपस्ट्रीम क्या होगा बेटा, करंट क्या हो जाएगा, स्पीड करंट की माइनस हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि भाई अब पहले स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितनी करता है वो, डाउनस्ट्रीम कितनी डिस्टेंस है, किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड डाउनस्ट्रीम, कितनी डिस्टेंस कवर की है, 20 किलोमीटर। यस सर, इन 2 आवर्स किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना टाइम लिया बेटा, 2 आवर्स। 2 आवर्स।
2 आवर्स मैंने ले लिया। अब टाइम किसके इक्वल होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टू, डिस्टेंस कितनी हमने अभी जो है हमने ली है 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी बेटा डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 फर्स्ट। फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर। इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। यस सर। टाइम टेकन 2 आवर्स। यस सर। और बेटा इस ये हो गया टाइम 1, और टाइम 2 कितना हो जाएगा हमारा? टाइम हो जाएगा हमारा दूसरे में डिस्टेंस तो की है उसने 4 किलोमीटर, और अब की बार अपस्ट्रीम में तो माइनस हो जाएगा, और टाइम उसने कितना लिया था बेटा 2। यस। 2 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। अब दोनों को लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपने पास 2x plus 2x 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कॉमन लेंगे, अपने पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसके बाद इसको मान लो हम थर्ड मान लेते हैं। दूसरी वाली जो टाइम सेकंड से निकली थी वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा x minus y x minus y is equal to 2। दिस इज द फोर्थ वन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। सब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10, और दूसरे में है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये कैंसिल आउट, एडिंग जोड़ने के बाद अपने पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, और x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड लेके चलेंगे, और थर्ड में क्या था हमारे पास y की वैल्यू भी नहीं निकली है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस x की वैल्यू अपने पास कितनी है 6, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो क्या हो गया, सो ऋतु स्पीड, सो स्पीड ऑफ ऋतु in still water is ऋतु का नेक्स्ट माना था ना 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड करंट स्पीड इज is 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने क्या माना था, ये तो हो जाएगी बेटा किसकी स्पीड, ऋतु की हो जाएगी करंट की, क्योंकि करंट की हमने y माना था, और ऋतु की क्या माना था हमने स्टिल वाटर में x। तो ये बेटा 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार बताइए बेटा, क्या है, किस बारे में, सेकंड पार्ट वुमेन के बारे में है ना। यस सर। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. While पहले क्या करेंगे, जो हमसे पूछा उसने हमसे पूछा है कि भाई बताइए सिंगल वुमेन और सिंगल मैन पूरे वर्क को कितने डेज में फिनिश कर सकता है। तो लिखेंगे लेट 1 woman can finish the work in X days, and 1 man can finish the work in Y
डेज। हम भी लेट करके चल पड़ते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे। लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ 1 वुल्फ। एक औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? देखो ये तो x डे का काम कितना है, देखो x डे का कितना है, x डे क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट वर्क। अब हमें क्या निकालना, 1 डे 1/x 1/x ऑफ वर्क। पूरे वर्क का 1/x पार्ट हो जाएगा, यानी एक दिन में एक औरत कितना काम कर लेती है, 1/x ऑफ वर्क। पूरे काम का 1/x पार्ट वो कर लेती है। इसी तरह 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन। एक आदमी का जो काम वो कितना हो जाएगा बेटा, ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू कितना, 1 कंप्लीट 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन। 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कैसे निकालेंगे? अब y डेज में कितना काम कर लेता हो, y डेज 1 एक कंप्लीट काम हो जाता है। अब 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/y वर्क, पूरे काम का 1/y हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, अगर एक काम को करना हो तो कितनी औरतें कर सकती है, एक बार कंडीशन बताओ क्या है। 2 women and 5 men can together 2 women, एक women का एक दिन का काम था और उसने वो 2 women चाहिए, और कितने दिन का काम चाहिए, कितने दिन लगेंगे उनको, 4 days 4 डेज। क्या करने के लिए, embroidery work, क्या करने के लिए, a single embroidery work। हाँ सिंगल। आगे बताइए, आगे स्टेटमेंट पूरी। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men स्टार्टिंग जो पहली कंडीशन उसमें कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है। 1 डे वर्क है बेटा ये, और 2 वुमेन को कितने दिन का चाहिए काम, 2 वुमेन। एक वुमेन का एक दिन का काम था 1/x, और 2 अगर औरतें काम लगेंगी तो कितना काम कर देंगी, 2/x। एक औरत का काम एक दिन का इनटू में 2, यस ठीक है, प्लस मैन कितने चाहिए, 5 मैन चाहिए। 5 एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, 1/y। अब ये 5 ये 5 दिन का 5 का काम हो जाएगा, और ये 4 क्या 4 days 4 डेज लगते हैं, 4 डेज। ये कितने दिन लगते हैं, 4 डेज लगते हैं। दोबारा देखिए, ये क्या काम हो गया बेटा, ये हो गया किसका, हमारा 2 औरतों का काम, कितने दिन का, 2 औरतों का काम हो गया ये एक दिन का, और ये कितने का हो गया, 5 मैन का काम। और ये कितने दिन का काम हुआ टोटल मिलाकर के, 4 ये पूरा एक दिन का काम हुआ है दोनों का। भाई ये तो देखो, ये 2 औरतों का कितने दिन का काम है, एक दिन का, और ये 5 आदमियों का कितने दिन का काम है, 1 और पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं दोनों को, 4 भाई ये बात समझने की कोशिश करो। ये तो एक ही दिन का काम तो हुआ भाई, 2 औरतों ने मिलकर 5 आदमियों ने मिलकर के एक दिन काम किया, एक दिन काम हुआ नहीं तो, और लगते कितने दिन दोनों सबको, यानी 2 औरतें और 5 जो आदमी हैं मिल करके क्या करते हैं, 2 स्त्री और 5 पुरुष मिल करके क्या काम करते हैं, उसको 4 दिन लगा देते हैं। 4 दिन का काम हो गया सबका, तो फिर कितना काम होता है, पूरा एक काम हो जाता है, 1 कंप्लीट वर्क। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x बाई 5/y इज इक्वल टू 1/4, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो, कितनी औरतें चाहिए, 3 औरतें लगती हैं। ये हो गया उनका एक दिन का काम, 3 औरतों का, और 6 मैन लगते हैं। और कितना दिन लगता है, ये तो एक दिन का काम होना, दिन कितने लगते हैं, 3 डेज लग जाते हैं क्या करने के लिए, पूरा कंप्लीट काम, एक काम पूरा करने के लिए। ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा स्टेटमेंट जो आगे बेटा, ये लीनियर में नहीं है क्योंकि नीचे है, पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो पहले इसको लीनियर में चेंज करेंगे, जैसे हमने 3.5 में किया था। उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे बेटा, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। यस सर। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3।
अब इस 4 को खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, Yes. 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और इज इक्वल टू 1। 1 यहाँ 3 जा करेंगे पूरे को, 3 3 जा 9u और 3 6 जा 18 v इज इक्वल टू 1। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, मान लो इसको फर्स्ट मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं सेकंड। इसको अब क्या करना, हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसको क्या करते हैं, यहाँ से स्पेस खाली कर देते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने लेट किया है, हमने लेट किया 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू क्या किया हमने v। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन को लेके चल पड़ते हैं। एक तो इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, 8u plus 8u 20v प्लस 20v 20v equal to 1 इज इक्वल टू 1। 9u उसके बाद 9u plus 18v 18v equal to 1 इज इक्वल टू 1। अब बेटा ये इक्वल तो नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से। 9 से करेंगे 72 8 से नीचे 180 yes v इज इक्वल टू 9। yes नीचे वाले को 8 से करेंगे तो 72 u प्लस कितने से, 8 से 144 yes sir v इज इक्वल टू 8। yes subtraction अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेटा ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट। yes sir अब कितना बच गया हमारे पास, 6 34 6 तो एक बच गया हमारे पास, और 6 के बाद ये हो जाएंगे हमारे पास 26 36 sir कैसे ये हो जाएंगे बेटा, 6 मिलने के बाद ये हो जाएंगे अपने पास 36 बिल्कुल ठीक। ये हो जाएंगे 36 v इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/36 और v किसके इक्वल था बेटा 1/y की, और y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 36। तो के लिए जो पुरुष है वो क्या कर सकता है, 36 डेज लेगा पूरा कंप्लीट काम करने में, 36 डेज लग जाएंगे उसको। अब इसकी इक्वेशन कहाँ में लिखो, इसको फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से लेंगे तो कितना हो जाएगा 8u प्लस 20 v की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 36 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बेटा 10 और 4 पे 4 5 जा 20 4 9 जा 36 ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन में Yes, 9 से sir. करेंगे 9 22 और प्लस 5 यहाँ 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। दोबारा देखिए इस 9 को यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 72u yes sir यहाँ 9 से करेंगे बेटा तो 9 से 9 कर 5 बच गए, 9 से करेंगे तो 9। अब क्या हो जाएगा 72u इज इक्वल टू 9 माइनस 5 ये हो जाएगा 4/72 और u इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 1 और कितना बचेगा 8 3 4 1 जा 4 3 और 8 जा 8 जा वही है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अब u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18 और u किसका इक्वल था, u था 1/x के, 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18 और यहाँ से जो x की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास ये आ गया है कि भाई जो औरत है वो काम करती है 18 डेज में कंप्लीट पूरा, और जो पुरुष है वो क्या करेगा 36 डेज लेगा पूरा कंप्लीट करने में। क्या रहा भाई, उल्टा आ गया सर, कैसे 18 डेज तो लगते हैं। x है, x हमने किसको लिया वुमेन, औरत तो कितना करेगी उसको 18 दिन लेंगी हाँ, काम करने ठीक है में, सर। और जो पुरुष है वो कितना लेंगे 36 36 दिन लेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। फिर आपको आंसर ये नहीं खत्म हुआ, आपको क्या लिखना है, सो वुमेन विल टेक 18 days to finish the work alone and the man will take 36 days to finish the work। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। बताइए क्या है स्टेटमेंट। रूही ट्रेवल्स हाँ, रूही नाम की लड़की है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन हाँ, और And कुछ बात partly by कर bus। बस। और शी टेक्स 4 hours if she travels लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या पूछा ये बताओ। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस लेट
द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब बोलो क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train Distance? and the remaining by bus. डिस्टेंस कवर्ड बाय Train. ट्रेन कितनी करी है वही 60 km. 60 किलोमीटर और टाइम टेकन 4 hours. 4 आवर्स। तो इसका क्या निकाल लेंगे वही पीछे की तरह t1 टाइम 1 किसका इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 60 बेटा Yes, sir. और स्पीड कितनी है उसकी x x ही तो है स्पीड और ये t1 किसके इक्वल है टाइम 4 के इक्वल है ना। Yes, sir. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 By x equal to 4. बाई x इक्वल टू 4। नहीं कुछ दोबारा एक बार स्टेटमेंट बोलो। Ruhi travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train. टोटल जो t1 उसको t1 हमने निकाल लिया। ये तो टाइम टेकन 4 आवर्स में तो दोनों कर लेते हैं ना बेटा। वो t1 कहाँ दिया उसने। एक बार दोबारा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है वो कह रहा है वो ट्रेन से कितने किलोमीटर चलती है 60 और इसलिए ट्रेन जो टाइम टेकन या टाइम यानी कि स्पेंड टाइम स्पेंड इन ट्रेन में उसने कितना टाइम स्पेंड कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Yes, sir. उसके बाद पूरी बात नहीं हुई थी ना। हाँ। अब आगे फिर क्या रहा वो डिस्टेंस। Remaining by bus. अब उसका घर नहीं आया है अभी तो रास्ते में ही उसने क्या किया ट्रेन से गई वो 60 किलोमीटर उतर ली वहाँ। Yes. जो ट्रेन में उसने टाइम स्पेंड किया वो कितना किया उसने 60 ऊपर तो डिस्टेंस By ऑन स्पीड speed. फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 340. अब 240 हो गया Yes, क्योंकि sir. 300 ज्यादा टोटल थी। अब लिखेंगे टाइम स्पेंड bus. इन बस में कितना टाइम स्पेंड किया ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड हो जाएगी कितनी इसकी Y. उसने कहा दोनों मिला करके यानी घर पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया यानी ये टाइम ये तो t1 है Yes, sir. और ये t2 है। अब दोनों को मिला करके t1 t2 कितना हो गया उसको 240 by y. और फिर जाकर के 4 ये दोनों hours. टाइम उसने स्पेंड किए ये टाइम स्पेंड किया उसने बस में और ये उसने ट्रेन में टोटल मिला के जो उसने टाइम लगा उसको घर पहुंचने में 4 आवर्स लग गए ना बेटा। Yes, sir. 4 तो ये हो गया हमारी फर्स्ट पे। सेकंड में क्या करा वो If she travels 100 km. फर्स्ट कंडीशन थी बेटा ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या करा है If she travels 100 लिख सकते हो km. आप कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या करा वो अगर वो क्या करती है डिस्टेंस कवर करती है बाय ट्रेन 100 किलोमीटर कर लेती है और t1 यानी टाइम In स्पेंड इन ट्रेन। अब की बार उसने ट्रेन में कितना स्पेंड किया टाइम डिस्टेंस 100 बेटा और स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितनी की उसने 200 बच गई 300 टोटल था उसका नुकसान। Yes. और ये हो जाएगा t2 कौन सा टाइम है टाइम स्पेंड इन बस। Yes, sir. कितना टाइम स्पेंड किया उसने बस में 200 by डिस्टेंस अपॉन speed. स्पीड। अब उसने कहा बेटा ये दोनों टाइम मिला करके यानी t1 t2 कितना टाइम लगा उसको यानी पहले उसने कितना जो ट्रेन में स्पीड किया टाइम कितना 100 बाई x किया Yes. और फिर जो बाकी दूरी बच गई उसने 200 किलोमीटर की वो किस में बिताई टाइम बिताया उसने बस में। Yes. और टोटल मिला के कितना घर पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको दूसरी She कंडीशन takes 10 minutes longer. 10 मिनट्स लॉन्गर यानी अब क्या करते हैं 4.5. 4 आवर तो है ही Yes, sir. इसमें प्लस 10 मिनट्स और 10 मिनट्स कैसे निकालेंगे अब देख लेते हैं। देखो 10 by 60 मिनट कितने आवर के इक्वल होते हैं 1 आवर के। Yes. 1 मिनट 1 बाई 60. 60 और 10 मिनट क्या हो 10 जाएगा by 60. 1 बाई 60 बाई इंटू में 10
यानी 1/6 आवर। तो क्या हो जाएगा आवर में, क्योंकि बेटा एक यूनिट में बहुत जरूरी है इनका होना, तो क्या करेंगे हम इसको आवर में बदल देंगे। अब इसको आवर्स हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे आवर्स में चेंज होने के बाद अब हमारे पास हो जाएगा 100x प्लस 200y, इनको प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 24 और 25/6 हो गया। यस सर। एलसीएम ले लेंगे सीधा सा, ये हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास कंडीशन होगी कौन सी? सेकंड। अब बेटा ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनके जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे किसमें, अब सॉल्यूशन उस साइड करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस का। सबसे पहले क्या करेंगे वही हमारे 1/x को लेट करेंगे, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ अभी हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी ये हो जाएगा 60u प्लस 240 v इज इक्वल टू 4s निकल रहा है बाहर, निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 5 जा प्लस में 4 6 जा और 0 और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यस। ये हो जाएगी हमारी थर्ड, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में फिर हो जाएगा यहाँ से हमारी नेक्स्ट वो थी, ये हो जाएगा 100u प्लस 200 और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 25/6। अब क्या करेंगे 6 को खत्म करने के लिए पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 600u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 25। क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से 5 निकाले पहले, 5 निकलेगा, निकालो 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 200 और फिर 0 u प्लस फिर करेंगे 5 से 5 2 जा 10 4 जा 5 4 जा 20 5 फिर 5 निकल रहा है यहाँ से, तो 10 निकल रहा था नहीं 100 ना 25 लिख दो। 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से निकल रहा है 10 Yes, निकल 10 फिर यहाँ से 10 गड़बड़ हुई है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 5 से करेंगे 5 1 जा 5 यस सर। 5 2 जा 10 0 5 से करेंगे तो बेटा 5 2 जा 10 ठीक है सर। और 4 5 जा 20 0 और 5 5 जा 5 दोबारा फिर 5 निकल रहा है। यस सर। फिर 10 से तो डिवाइड नहीं होता, तो कॉमन कैसे निकल जाएगा भाई 5 तो ये 5 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, यहाँ से अगर 10 से करे तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 से हो रहा है, यहाँ तो ये 10 से नहीं हो रहा 5 तो 5 सा 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने बेटा यहाँ से 25 क्या ले लिया, इसमें से हमने अपना बार चला गया। अब 25 लेंगे कॉमन, तो 25 से 600 को डिवाइड किया हमने 24u प्लस 48v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब क्या करेंगे बेटा हम दोनों थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अपने पास क्या है 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, दूसरे बेटा 24u और प्लस 48v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 है हमारे पास 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम दोनों को, हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देते हैं मल्टीप्लाई 15 से कर लो बेटा इसको, तो इसको कर दो किससे 24 से। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब कितना हो जाएगा आगे करने से, ये हो जाएगा अभी 24 की मल्टीप्लाई करो 360। ठीक है बिल्कुल, ये आ गया अपना पे यहाँ पे 360 u आ गया प्लस 24 इन 1440 440 v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 24 सर 1400 1 into 24 यहाँ पे हो जाएगा 24। 15 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 15 into 24 अपने पास 360 u हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 48 into 15 ये हो जाएगा यहाँ पे 720। अब क्या करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ये माइनस ये तो क्या होगा हमारा कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे
720 2 और ये हो जाएगा 720 v इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 9 ठीक है v और v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9 बाई 721 और ये हो जाएगा 180 के इक्वल। v किसके इक्वल माना था हमने 1 बाई y y के, तो 1 बाई y इज इक्वल टू 180 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 यानी हमारे पास जो स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये वैल्यू कहाँ पे रखनी है हमें थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड से लेंगे हम। थर्ड में क्या हो जाएगा बेटा 15 और u 15u के बाद क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 15u और 15u प्लस 60 v की वैल्यू 1/80 आई है इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास 1 फर्स्ट में रखा ना हमने 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1 हो गया। 0 से 0 गया बेटा 2 3 जा और 2 4 जा। अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, ये हो जाएगा 60u प्लस 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 3 सिर्फ 3 हमारे पास ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर 0 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये हो जाएगा सिर्फ 3 और इधर क्या हो जाएगा ये 4 बन जा 4 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ करेंगे और यहाँ भी करेंगे। अपने पास क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और ये 60 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो ये जाएगा 1/60। दोबारा सुनिए प्लस 4 था माइनस 3 हो गया 4 में से 1 बच गया और ये 60 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये हो जाएगा बेटा 1/60 और हमने किसके इक्वल माना था इसको हमने माना था 1/x के इक्वल, यानी 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/60 और रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 60। तो बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 का मतलब है हमारे पास जो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई वो कितनी होगी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस कितनी होगी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्वेश्चन का अभी आंसर लिखना बाकी है, आंसर में लिख देंगे सो द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ दी बस भी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 जो बस है उसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ हमने 3.6 अपनी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुली। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो और जितनी वीडियो इससे पहले आई हैं उनका फ़ायदा आप उठा पाए और पूरे चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।